चले जी, वेलकम बैक। और हमने मीनवाइल ये वाली सारी वर्किंग करके रखी। 97 से 122, वो गलती से पहले मैंने 90 लिखा हुआ था क्योंकि स्मॉल ही 97 से शुरू होता है आज के चार्ट के अंदर। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन हो गई और 26 कैरेक्टर्स हैं, तो ये खुद ब खुद 122 तक चला जाएगा, बिल्कुल इसकी तरह। और 48 से शुरू किया। मैं बताना नहीं चाह रहा था, कुछ टीचर कुछ प्रोफेसर हजरात बताया करते हैं कि दिस कैन बी द स्टार्टिंग पोजीशन। तो प्लस करके वैल्यू लिखी होती है, इसको कहते हैं कि स्टार्ट पोजीशन। ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करें, आगे जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है। तो 48 से शुरू किया और प्लस 10 करेंगे तो 57 तक चला जाएगा। और अब आखिरी एक चीज रह गई, वो ये रह गई कि 97 से 122, 48 से 57 और 65 से 90, ये हमारे पास तीन ऑप्शन है। हम चाहते हैं कि यार ये तीनों ऑप्शन भी रैंडमली चूज हो। तो हम ये काम करते हैं, मैं एक तुमसे एक चीज और बनवा लेता हूँ, बहुत आसान। मुझे एक तुम और बना के दिखाओ, इसको बीच वाले को मिटा रहा हूँ। इसको बेंच मार्क के तौर पे लेके चल रहे थे, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि हमने बहुत सारे बना लिए। मुझे तुम एक और चीज बना के दो जिसमें तुम क्या करो, 1 से लेके 3 के अंदर इसके इन बिटवीन की वैल्यू रैंडमली रिटर्न हो। सर ये 0 से 9 से वाले से RAND10 क्यों नहीं किया? यार सबूर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सबूर देखो, ये असल में अब्दुल्ला ने मुझसे भी पूछा था कि भाई अगर आपको इंटीजर बनाना है 0 से लेके 9, तो आप RAND10 करते हैं, उसको INT करके स्टोर करते हैं। सबूर प्रॉब्लम ये है कि हमें 0 इंटीजर वाला नहीं चाहिए, 1 इंटीजर वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए ASCII वैल्यू वाला, कैरेक्टर वाला, स्ट्रिंग वाला। तो स्ट्रिंग वाला 0 है ना, वो 48 से शुरू होता है। तो 48 आएगा, उसको INT करके जब CHR करेंगे, उस 48 को जब हम CHR करेंगे तो वो 0 हमें डबल स्ट्रिंग वाला देगा। 49 को जब हम CHR करेंगे तो डबल स्ट्रिंग वाला हमें 1 देगा, क्योंकि उसको स्ट्रिंग चाहिए ना। हमने रिटर्न डेटा टाइप ही 4 रखी है आपके। नहीं, उसको फिर तुम ये कर सकते हो कि तुम उसको CHR करने के बजाय तुम RAND10 लिख दो, INT करो। CHR करने के बजाय तुम उसको करो नम टू स्ट्रिंग, तो भी कर सकते हो। लेकिन हम जिस पैटर्न को लेके फॉलो कर रहे हैं उसी को लेके चले आते हैं हर जगह इम्प्लीमेंट। प्लस उसने सवाल के अंदर हमसे ये रिक्वेस्ट भी की है, ये वाली। तो एग्जामिनर को भी आसानी होगी कि मैंने जो कहा है बच्चे ने उसी तरह से किया, अपनी लॉजिक लेकर नहीं आया, बढ़िया किसको, तो उनको ना ही करेगा वो वाला काम। अच्छा, तो अब मैं चाह रहा हूँ 1 से लेके 3, ये तो बहुत आसान है। 1 2 3 मतलब 1 2 3 भी रैंडमली मिले आपको। 1 2 3 में से मतलब एक मैंने जो है वो पेज के ऊपर 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, 3 लिखा, फ्लिप करके रख दिया। अब तुम उसमें से कुछ भी उठा रहे हो, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इसको कैसे लिखोगे तुम? वाई करोगे, इसको तुम्हें खाली INT करना पड़ेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि इंटीजर चाहिए ना हमें। और इसको तुम RAND करोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे? 3, और यहाँ पे प्लस लगा। खत्म बात। सारे हमने हथियार अपने जमा कर लिए। अब इन हथियारों को जमा करके हम यहाँ पे कोड लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं एक इफ की कंडीशन, बल्कि सबसे पहले ये काम करते हैं, डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन के लिए जगह छोड़ दी, थोड़ी सी और छोड़ दी। मैंने पहले लिखा y, और मैंने लिखा पहले INT। INT लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा RAND, जो 1 से लेके 3 वाला है, 3 प्लस 1। अब ये मुझे 1 2 3 में से कुछ भी रैंडम रिटर्न कर सकता है। अगर इसने मुझे 1 रिटर्न किया, अगर y बराबर हुआ 1 के, तो हम इसका नाम my4 रख देते हैं वेरिएबल का। my4 के अंदर CHR, याद रहे कि मैं यहाँ से चीजें उठा उठा के ला रहा हूँ, हम ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वाली वैल्यू मैंने सबसे पहले लिख दी थी। अब 1 के अंदर मैं ये लिख देता हूँ, y की जगह my4, 4 4 के बाद क्या था? INT, INT से पहले RAND, और 26 कैरेक्टर्स प्लस 65 से शुरू करेंगे। एक ब्रैकेट लगेगा और एक ब्रैकेट और। अगर y में 1 आएगा तो फिर हम उसको कैपिटल लेटर में से कोई रैंडम कैपिटल लेटर देते हैं। ओके, इफ एंड
अगर y के अंदर 2 होगा तो आप क्या करोगे? y चार, हम ऑलरेडी इसको ब्रेनस्टॉर्म कर चुके हैं, हम खाली पीछे से बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। और RAND 26 कैरेक्टर्स, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम 97। तो ये हमें स्मॉल लेटर्स दे देगा। और नंबर्स के लिए क्या था? इस पे हमने इफ को एंड इफ कर दिया। मैं यहाँ पे एल्स इफ इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि एल्स में मुझे कुछ देने के लिए है नहीं। तो अगर y के अंदर 3 होगा तो हम क्या करेंगे? y चार। देखो इस क्वेश्चन को पूरे को, इसकी हर एक लाइन को समझना कि किस लाइन पे क्या हो रहा है और ये क्यों लिखा हुआ है, ये चीजें समझना जरूरी है। आप 2 3 4 क्वेश्चंस को पूरा समझने की कोशिश करो, जब समझ जाओ तो बाकी प्रोग्रामिंग आपके लिए आसान होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हमने क्या लिखा था? 10 लिखा था ना, नंबर के लिए 10 प्लस 48। इसको भी हमने एंड ऑफ कर दिया। और रिटर्न क्या करना था? रिटर्न बाय चार। फंक्शन के में कुछ और करना है, एंड फंक्शन। और डिक्लेयर किस किसको करना है? अच्छा, डिक्लेयर y की टाइप क्या होगी? अच्छा, और माई चार की माई चार चार, और माई चार को हम इनिशियलाइज भी कर देते हैं इससे नल वैल्यू से। नल वैल्यू वैसे भी कर सकते, ठीक है। चार का सिंगल कोट से भी डबल कोट के साथ भी मेंशन कर सकते हो। सबसे पहले इसका कोई लूप वगैरह नहीं लगा हुआ, जैसे ही रैंडम चार कॉल होगा ये 1 से लेकर 3 को एक रैंडम नंबर वैल्यू रिटर्न करेगा। 1 2 3 में से कुछ भी हो सकती है। अगर इसने 1 रिटर्न किया तो ये वाला पार्ट चलेगा, सही है, बाकी कोई पार्ट नहीं चलेगा। और कोई कैपिटल लेटर लेके चला जाएगा एंड सो ऑन। चलो जी, एक और क्वेश्चन हम करना चाह रहे थे फैक्टोरियल वाला, लेकिन जस्ट लाइक अ लाइट बल्ब मेरे जहन में एक और चीज आई कि फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन मैं क्यों आगे आने वाली क्लासेस में डिफरेंट बच्चों को डिफरेंटली कर रहा हूँ। ए और A2 को क्यों मैं थोड़ा सा सेपरेट कर दूँ, क्योंकि फैक्टोरियल की एक और जो है वो एक्सप्लेनेशन, बेसिकली मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था। फैक्टोरियल को, फिबोनाची सीरीज को मैं A2 वालों को करवाऊंगा। एक टॉपिक आप लोगों का होता है कौन सा? रिकर्जन। रिकर्जन के थ्रू इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। और जो एएस वाले बच्चे हैं उनको रिकर्जन का पता भी नहीं चलने देंगे क्या होता है, सही है। सबूत बिल्कुल हम केस की कंडीशन भी लगा सकते हैं, केस 1 केस 2 केस 3, और वो भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 कंडीशन थी तो हमने एक को लगा लिया। केस के लिए यह है कि यार देखो उसमें मैंने एल्स इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि किधर गया हमारा सोल्यूशन। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन। चलो क्यों नहीं, लूप का काम ही नहीं है कोई। देखो उसने यहाँ पे ये कहा कि उसको स्मॉल कैपिटल या नंबर्स में से कोई एक कैरेक्टर चाहिए, सही है। हमने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया 1 2 या 3, इन तीनों में से कोई होगा। यूजर कुछ इनपुट ही नहीं कर रहा ना, रैंडम चार्ज चलेगा, ये 1 2 3 में से कोई रिटर्न करेगा। 4 तो आना नहीं है इसके अंदर, एरर तो आना नहीं है, तो इस वाला पार्ट हम क्यों यूज करें, सही है। अच्छा, उसके बाद हमने ये वाली कंडीशन हमें, और फिर समटाइम एल्स हम इसलिए भी यूज कर लेते हैं कि भाई हम चलो एल्स के अंदर ये वाला पार्ट रन कर लो, लेकिन हमें तो हर दफा ये पूरा लूप चला के इसको रिटर्न करना है। y अगर 1 है, y अगर 2 है, और अगर y के अंदर 3 आया तो फिर हम ये वाला काम करेंगे। इस सिनेरियो के अंदर ना एल्स की हमें ऐसा कोई जरूरत नहीं, वी डोंट नीड एल्स। क्यों कर सकते हो? उसको पहले तो ऊपर बनाओ, इसको 1 से लेके 2 तक करो, और यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, फिर एल्स के अंदर ये वाला बनवा लो। लेकिन ये समझने में आसान है। सर कल स्टेट ट्रांजिशन रह गया था। सबूत स्टेट ट्रांजिशन रहता है, स्ट्रक्चर चार्ट रहता है,
वो मैं एएस वालों को सेपरेट पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें A2 वालों का काम नहीं है। तुम तो खैर एक्सेल कर रहे हो, लेकिन ये है कि हमारे कुछ बच्चे जो खाली A2 के अंदर भी है ना, तो फ्यू क्लासेस हमें सेपरेट लेनी है, फ्यू हमें कंबाइन लेनी है। तो दिस इज आवर प्लानिंग। चलिए जी, मैं क्लास को यहाँ पे रैप अप कर रहा हूँ।